वो है हम हेल्थ एंड वेलनेस से अवेयर हो और अपने बच्चों को भी इसके प्रति अवेयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस पे हम लोग बच्चे को अवेयर नहीं करते। इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे चैप्टर आएंगे जो फीमेल पार्ट से रिलेटेड है, खास करके बच्चियों से रिलेटेड है, इसलिए प्लीज मैं पहले ही कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई बहुत सीख के नहीं आया हुआ हूँ। आप सब मेरे से बहुत लोग इसमें सीनियर भी हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों के पास नॉलेज है, हम आपसे सीखेंगे और कुछ थोड़ा बहुत तो आपको बताएंगे, बहुत आपसे सीखेंगे। इसमें जो मेन है, इसमें हमें फोकस करना है हेल्थ एंड हाइजीन पे, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊं सर, जो हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में अगर हम देखें, आप देख रहे होंगे 600 मिलियन young people and they are set to change our world। ये एक सर्वे है, इतने यंग पीपल हैं जो कि दुनिया बदलने के लिए तैयार है। ये भी एक सर्वे है, आप देख सकते हैं। एंड इंक्रीज इन प्रेवलेंस ऑफ ओवरवेट और ओबेसिटी इन मोस्ट स्टेट्स। स्कूल में या आप बाहर भी देखें तो ये एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ओवरवेट ओबेसिटी, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करने को मिल रहा है, खास करके आज के डेट में बच्चों के साथ तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है। हम भी कई बार अपने स्कूल में देखते हैं, हम हालांकि हैं थोड़े से मतलब चलिए रिमोट एरिया से हैं, तो हमारे यहाँ बच्चे कुछ फिजिकल वर्क भी कर लेते हैं, जिसके कारण उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अगर अर्बन में जाते हैं, मेट्रो सिटी में जाते हैं, तो आप वहां पे देखेंगे इस तरह की प्रॉब्लम बहुत बच्चों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ भी है। आजकल तो एक मजाक बना हुआ है कि लोग कार से साइकिल चलाने जाते हैं, सुनते होंगे, कार से लोग साइकिल चलाने जाते हैं। पहले लोग साइकिल चलाते थे, आज कार चला के लोग साइकिल चलाने जा रहे हैं, ड्यू टू प्रॉब्लम यही। एक और है प्रॉब्लम कि प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग इन रूरल एरियाज 30% एंड अर्बन एरियाज 30%। ये स्टंटिंग का प्रॉब्लम, बच्चों के साथ बच्चे जो स्टंट करते हैं, हम लोग देखते हैं बच्चे साइकिल चला रहे हैं तो हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हाथ छोड़ के चला रहे हैं, फुल स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ये सब चीजें भी जो है आज के डेट पे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा हो गया है और रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस। हम अवेयर ही नहीं कर पा रहे बच्चों को। बच्चों के अंदर जो अवेयरनेस आनी चाहिए वो है ही नहीं, हम सिर्फ फोकस बना रहे हैं, आओ पढ़ो जाओ। आगे हम और देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं इसमें। हमारा जो टॉपिक होगा, हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ये 11 पॉइंट्स है। ग्रोइंग ऑफ हेल्थ, सेकंड है इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ, थर्ड है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फोर्थ में वैल्यूज एंड सिटीजनशिप, फिफ्थ में है जेंडर इक्वलिटी। आई थिंक रागिनी मैम जेंडर इक्वलिटी पे की हुई है पहले भी। न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस मिसयूज, प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एचआईवी प्रिवेंशन है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट वायलेंस एंड इंजरीज और प्रमोशन ऑफ सेफ यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बिहेवियर। ये हमारे 11 पॉइंट्स हैं, 11 मॉड्यूल है जिस पे हम लोगों को चर्चा करना है। सर जी आप ये एक पिक्चर देख रहे हो, सर मेरा एक सवाल है, आप लोग प्लीज लिखेंगे। जो बच्चे होते हैं, जो हमारे स्कूल में बच्चे हैं,
उनके एज को हम किन किन नाम से बुलाते हैं? बात समझ पा रहे? बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ 17 इयर्स तक हो सकता है बच्चे, तो हम 17 इयर्स तक के बच्चे को किन किन नामों से जानते हैं? हाँ, आपको नोट कीजिए ना, आप एक ग्रुप है, आप अपने ग्रुप में नोट कीजिए ना, आप अपने ग्रुप में नोट कीजिए कि आप किन किन नामों से उनको जानते हैं। आप लिखिए ना सर, लिखिए बोलिए। सिर्फ लिखना है। मैं आपको बताऊं कि हम कई नाम से, टीनेज के नाम से जानते हैं, टीनेज के नाम से जानते हैं बच्चे को, फायर एज भी कहते हैं। साइंस वाले से बहुत सारे टीचर होंगे, साइंस वालों को तो पता ही होगा, कॉमन वर्ड है एडोलेसेंस। वर्डन म्यूजिक होगा जी। अब जो क्वेश्चन है आप लोगों ने जान लिया कि टीनेज के बच्चे को हम लोग टीनेज भी कहते हैं, पियर्स भी कहते हैं, हम उसे फायर एज भी कहते हैं, एडोलेसेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन है कि डिस्कस एंड नोट डाउन ऑल द चेंजेस दैट यू हैव नोटिस्ड इन योर चाइल्ड। एडोलेसेंस पीरियड में क्या क्या चेंजेस आता है? आप 10 ऐसे पॉइंट्स नोट करें। बिल्कुल, आप एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। एडोलेसेंस पीरियड में क्या क्या चेंजेस आता है, हम एज अ टीचर हम क्या देख सकते हैं इसमें? ये कोई एग्जाम नहीं है सर, पहली बात तो ये कोई एग्जाम नहीं है, बस आप एज अ टीचर हम क्या देखते हैं एडोलेसेंस पीरियड में, एक टीनेज में क्या क्या चेंजेस होता है। अब भी कभी बच्चे रहे होंगे, और आप पहले ही ध्यान में रखिएगा, इस प्रोग्राम का नाम ही है हेल्थ एंड वेलनेस। हो गया? शुरू करें सर आगे।
महत्वपूर्ण विकास होता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, 16वां। तो इसका मतलब है कि आगे चल के फिर हाँ, तो ये विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, इस एज में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन मतलब काफी जल्दी रैपिड एक्शन में हमारा जो दिमाग है वो डेवलप होते रहता है। ओके सर। और सर आपने और भी पॉइंट्स नोट किए होंगे। और हार्मोन की बढ़ोतरी होती है। हार्मोन की बढ़ोतरी होती है। साइंस वाले टीचर होंगे सर इसमें, ये सारे बहुत सारे लोग। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इस एज में ज्यादा डेवलप होता है? मेल में कि फीमेल में? दोनों में से। मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओके, ठीक है सर। आत्मनिर्भर बनने की जो विकास होती है इसी अवस्था में होती है। वेरी गुड। आत्मनिर्भर, इस अवस्था में बालकों में अनेक प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न होती है, जैसे प्यार, घृणा, क्रोध इत्यादि। बिल्कुल सही बात है सर। मैम आप बोल दीजिए ना। यही सब में चेंजिंग होता है जी। और मतलब कि उनमें सीखने की क्षमता ज्यादा रहती है, जो एंगरनेस ज्यादा रहती है, ज्यादा मतलब वो एक्साइटमेंट लेवल उनका काफी बड़ा हो जाता है। गर्ल्स में भी सर चेंजिंग होती है, और उनमें भी इसी एज में लोग ज्यादा से ज्यादा सीखने की क्षमता और कुछ करने की इच्छा इसी उम्र में वो लोग दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैम आप मैम सारे लोगों से मुझे करना है। सारे लोगों ने क्या लिखा है मुझे सब लोगों से नहीं सर, करना तो सब लोगों से इंडिविजुअली सबसे पूछना है। बस एक पॉइंट बताइए जनाब, एक पॉइंट बस। जो इन लोगों ने बता दिया, अगर आपका वही कॉमन है तो छोड़ दीजिए। आगे बताइए आप कॉमन है मैम आपका प्रशांत सर ऐसा होगा कॉमन से बताएं, कॉमन है जी। ग्रुप वाइज मैं वही कर रहा हूँ। अब सर आपके ग्रुप से कुछ है बताइए ना प्लीज, एक दो पॉइंट्स। बिल्कुल सर, इस बात को हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। फिजिकल चेंजेस भी आते हैं कई सारे। सर मतलब मानसिक बदलाव, जी मैम, जी। इसका विकास, mentally they are just that time is distraction period you can say। एग्जैक्टली इस टाइम पे होता ही है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। Sensory power is also increased। यस यस। और कोई इस एज में गलत चीज सीखने का क्षमता ज्यादा है। बिल्कुल है, गलत चीज बिल्कुल एग्री करते हैं। पानी का ये कर सब सही है। स्ट्रॉन्ग इज क्रम तोड़ दिया आगा बात कीजिए। इधर और दूसरा आपके पास मैम आप लोगों के पास एडोलेसेंस में देखिए अभी और भी चीजें मैंने आपको इसमें जो नोट करना है, इसमें नोट करना क्या है, फिजिकली और मेंटली क्या चेंजेस होते हैं। फिजिकली और मेंटली क्या चेंजेस होते हैं इसी में पार्ट जी। फिजिकली और मेंटली क्या चेंजेस। मेंटली में मोर इमोशनल यस ठीक है। फिजिकली में हां सर प्लीज प्लीज आगे साइंस के टीचर बता सकते हैं। सीखने का चीज है सर। Hairs start growing under armpits and pubic areas। बिल्कुल सही सर। सही सर। ये सही बात है। एडोलेसेंस एज में ही आने के बाद जो है हेयर्स आने शुरू होते हैं आर्मपिट में, प्यूबिक एरिया में, जिसे हम प्यूबिक हेयर के नाम से भी जानते हैं। इस एज से आना शुरू होता है और इस एज में अभी ही इसी टाइम पे होता है कि हम बच्चे के साथ उसको अवेयर करें। बच्चों को बड़ा अजीब सा लगता है क्या हुआ है हमारे साथ। ये Sir, change in voice also। यस बिल्कुल physical, emotional and behavioral changes। Emotional drive towards opposite sex। यस एग्जैक्टली। Hairs develop on the face in the form of beard and mustache। Boys की muscle develop boys, memory gland develop girls में, menstruation starts girl में, height increases, testis penis enlarge। यस सर। थैंक यू। और आपके ग्रुप से सर सेम ही चीज होगा सर। नहीं भी सब कुछ तो होगा, कुछ डिस्कस कर सकते हैं। सबसे मेन चीज है ना कि हम यहाँ पे अपने आप को
खड़े होके बोलना, इतने लोगों के बीच में बोल रहे यही, इसीलिए हम लोग इसको स्टार्ट किया। शर्माइए तो नहीं होगा सर, हम टीचर है सर, हम टीचर है, हम इसी शर्म के कारण हम बच्चे सर क्या मतलब कुछ like जैसे voice changes, hormonal changes, boys and girls, and changes of sexual organs में कुछ बदलाव आता है, ये है, और physical changes तो होता है। इधर से सर तीसरा अवस्था बच्चे को बढ़ने और गिरने का जी, और कोई सर इस उम्र में बच्चे सुविधाओं की खोज करते हैं। एग्जैक्टली, इस उम्र में बच्चे सुविधाओं की खोज करते हैं। उनको पढ़ने के लिए उनको अगर माइग्रेट होना पड़े तो वो माइग्रेट होने के लिए भी तैयार है। और यहाँ पे हमारा जो वेलबींग होता है वो काम करता है। सर किसी बड़े उस्ताद ने कहा कि टीचर ना पढ़ाता नहीं, टीचर पढ़ाने की प्यास देता है। और अगर बच्चे पे प्यास आ जाए और वो टीचर अगर बच्चे में पढ़ने की प्यास जगा दे तो बच्चा माइग्रेट भी करेगा, बच्चा बुक भी खरीदेगा। ऐसे नित्या देवी ने लिखा भी है कि बच्चों को जगाया जाता है जैसे लिखा मार्कंडेय प्रवासी ने, पाया भी अधिकार बिना की झगड़ने, ऐसे सलाह न आए घटक की बिना रगड़ने। बच्चों को जगाना पड़ता है क्योंकि सामने का आपका चित्र है, यही करता रहा है, कहीं न कहीं उसको सुविधा में बाधा हुई है, इसलिए उसकी स्थिति है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरा जो पॉइंट है कि इस एज में बच्चे के साथ हमें बहुत ज्यादा घुल मिल के रहना पड़ता है। रीजन है मैंने जो भी कहा ना कि बच्चे माइग्रेट करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं सर, बहुत फेमस स्टोरी हुई थी। ये लड़का न्यूयॉर्क में काफी फेमस हुआ था और ये पाकिस्तान के एक छोटे से गांव सिकंदर का रहने वाला है। सिकंदर एकदम लास्ट अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। वो लड़का पहुंच गया न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए, और जब वहां पे लोगों ने देखा कि ये लड़का मतलब जो है पढ़ने के लिए यहाँ आया हुआ है, तो वहां पे टीचर ने पूछा कि तुम क्यों वहां से क्यों यहाँ आ गए? यार तुम्हारा तो 96% है, इंजीनियरिंग करने गया था वो। बोला 96% है तुम्हारे पास, तुम वही रह के पढ़ते। बोला नहीं सर, हमारे यहाँ ना पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। तो बोला फिर 96% ले कैसे आए? उसने कहा कि सर मजे की बात बताऊं कि मैं जहां पढ़ता था मेरे गांव में एक भी स्कूल नहीं। 6-7 गांव की खाप छानने के बाद मुझे पता चलता था कि उनसे फिजिक्स पढ़नी है, उनसे केमिस्ट्री पढ़नी है, उनसे ये पढ़ना है, उनसे वो पढ़ना है। और जब शाम में घर पहुंचता था तो घर वाले कहते थे तुझे खुदा का वास्ता तू मूंगफली बेच दे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, उसके कारण वो पढ़ा और काफी फेमस हो। तो हम टीचर का पढ़ने की आग जलाते हैं बच्चे। और सर ने जैसा कहा कि इस सिचुएशन में बच्चा जब आता है तो उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। हम देखते हैं आगे, यहां पे changes during adolescence. Physical changes in the body. फिजिकली काफी चीजें चेंज होने लगती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। Improve gross and fine motor skill. सोचने समझने की शक्ति जो होती है ना यहाँ पे, उसको लगता है कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं। Eagerness to experiment and learn new things. नए चीजों को करने का। टीवी पे देखेगा स्टंट,
वो भी शुरू हो जाएगा। इस एज में होता है। आप लड़कियों को देखिए, टीवी पे देख लिए, एक्ट्रेस ना बाल वाल ऐसे बना के आई हुई थी, कल से वो भी स्कूल में आने लगेगी बाल बना के वैसे। किस एज में होता है ऐसा? Try to build independent identity and be treated with respect by parents, other adults and peers. इस एज में ये भी है, अपनी खुद की एक दुनिया बना। Desire to make new friends, increasing influence by peers, energetic and enthusiastic with increased spirit of fun and adventure, mood swing होना, यहाँ पे हम आप एक्सपीरियंस करते ही होंगे, बच्चे का मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहता है। किसी ने कहा कि इस एज में बच्चों के पास दो दिल होता है, एक जो यहाँ धड़क रहा होता है और एक हाथ में लेके चलता है। आज इसको दिया, कल उसको दिया, परसों उसको दिया, तो ये मूड स्विंग्स होते रहते हैं। Development of aspiration of future, increase concern about career। इस एज में बच्चे काफी ज्यादा अपने करियर के प्रति भी जो है ना कंसर्न हो जाते हैं, बहुत सोचने समझने लगते हैं। When taking decision about self, खुद से अपना डिसीजन लेना, need for appreciation and recognition। ये हम लोगों ने कर ही लिया, describe the changes that occur during adolescence, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं। ये सिर्फ इसलिए था कि हम अवेयर हों कि ये सारी चेंजेस आते हैं इस पीरियड में। और जब बच्चों के साथ होता है ना, खास करके लड़कों के साथ नहीं, लड़कियों के साथ जब इस तरह की चेंजेस होती है ना, तो उनके लिए बड़ा ही अजीब सा समय हो जाता है। उनको लगता है क्या मेरे साथ हो रहा है। रीजन है कि बच्चे बहुत सारा समय स्कूल में बिताते हैं, और स्कूल में बिताने के बाद आज के डेट में हम आप देखते भी होंगे, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो टीचर को समझते हैं कि यही मेरे लिए सब कुछ है। आप कुछ होमवर्क दे दें, कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ होमवर्क दिया गया, गलत है, घर पे पेरेंट्स ने कहा कि ये गलत है, वो बोल रही नहीं मम्मा तुमको पता नहीं है, ये मेरे टीचर ने लिख के दिया, ये सही है। बच्चे भगवान मानते हैं, तो नहीं वो सही लिखा, आपको पता ही नहीं है। ये केस स्टडी कौन करेंगे? कोई आएंगे? राज सर टीम से है जी मैम। मेरा क्वेश्चन है इससे पहले जो उसमें ऐड किया गया था कि इम्प्रूव ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, तो वो तो जैसे ग्रॉस में आता है रनिंग, स्विमिंग वगैरह, जिसमें आपके बॉडी के लार्ज मसल्स जो उसमें मूव करते हैं, और फाइन में जो आपकी छोटी छोटी मसल्स होती है, लाइक किसी चीज़ को जब हम होल्ड करते हैं, तो उसको इस पीरियड से क्यों रिलेट किया गया? ठीक है मैम, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं मोटर स्किल्स के बारे में जो हम लोग कह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे मसल्स जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे उसके सोचने समझने की शक्ति जो होती है ना, वो ज्यादा डेवलप। मसल्स नहीं है कि यहाँ पे आप देखेंगे टीनेज में कितने बच्चे, 14 साल की उम्र में कितने बच्चे को देखते हैं ऑर्नोल्ड बना हुआ है, नहीं बना हुआ, लेकिन वो अपने आप को मार्क जुकरबर्ग से कम भी नहीं समझता है। आज के डेट में आप बच्चे से बात कीजिए, 13-14 साल के बच्चे से बात कीजिए कार के बारे में, कार के बारे में आप चर्चा कीजिए किसी बच्चे से, वो ये नहीं कहेगा कि स्विफ्ट कार होता है, वो नहीं कहेगा ऑल्टो कार होता है, वो ये नहीं कहेगा कि सर डिजायर भी होता है, वो बात करेगा सर लैम्बोर्गिनी होता है, सर लेक्सस होता है, सर BMW होता है, BMW की ये सीरीज है सर, लैम्बोर्गिनी की ये सीरीज है सर, फरारी। तो उनका मोटर स्किल्स जो होता है ना, वो ज्यादा डेवलप होता है। हम मसल्स की बात करते हैं, ठीक है मैम? आइए सर। कुछ करना नहीं है सर, कुछ करना नहीं है, ये केस एक्टिविटी है, केस स्टडी में आप इस चीज को पढ़ेंगे, आपकी टीम करेगी, कोई एक टीम इस केस स्टडी को करेगी।
मीनाक्षी मैम आइए, आप अपने साथ आप वही से यहाँ से बोल लीजिए। टीम के लिए नहीं, टीम को छोड़, इतना जगह नहीं है। मीनाक्षी मैम बोलेंगी और आप प्लीज मतलब हिंदी बता दीजिए। आयुष इज नॉट 15 years old yet. आयुष का जो एज है वो 15 years born है। He is very good at sports and adventure activities. स्पोर्ट्स and बाकी सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज में काफी अच्छा था। He is keen on trying out new things. लेकिन उसके अंदर ये पोटेंशियल था कि नई नई चीजों की खोज करना। He recently saw an advertisement on television that showed a boy performing high jump on a motorbike. उसने तुरंत से रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट देखा टेलीविजन में जिसमें जो एक बॉय है, एक लड़का है, वो हाई जंप कर रहा था ऑन ए मोटरबाइक। आयुष वाज ट्राइंग टू सी दिस एंड डिसाइडेड टू इमिटेट द सेम। आयुष ने भी वैसा ही करने का कोशिश किया जैसा वो बॉय कर रहा था ऑन टेलीविजन। वन ऑफ हिज रिलेटिव ओवरहेड आयुष प्लान, और आयुष के प्लान के बारे में जो उनके रिलेटिव्स थे वो सारी कुछ नोटिस कर रहे थे एंड फोर्सफुली स्टॉप इट, और उस चीज को उन्होंने स्टॉप किया कि ऐसा नहीं करना। ओके आप रुकिएगा। इसमें है कि आयुष नाम का एक लड़का है जो कि 15 साल के करीब है, और उसने कहीं से ये देखा मोटर स्टंट करते हुए, बाइक स्टंट करते हुए उसने देखा, तो उसके मन में भी ये ख्याल आया कि मैं भी करूं, जो कि इस तरह में होता है। और आयुष ने डिसाइड किया कि मुझे भी ये चीज करना है, लेकिन संयोग से उसके कोई परिचित थे, उनको इस प्लान के बारे में पता चला कि आयुष ऐसा कुछ करने वाला है, तो उन्होंने उसे रुकवाया। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड आयुष डिसाइड टू टेक द प्लान, सॉरी व्हाई डिड आयुष डिसाइडेड टू टेक द प्लान। आयुष ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? सर नए नए काम करने का उसके अंदर में इच्छा थी। ये सर वो जो नए नए चीजों को करने की जिज्ञासा थी, वो इसलिए उसको प्रेरित किया आयुष। because that for teenage टीनेज में जो पाया जाता है जो बच्चों में नई चीजों को करने की, सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, उसी चीज ने उसको प्रेरित किया। एक्साइटमेंट लेवल काफी ज्यादा होता है, वो जैसे चीजों को देखता है उस चीज को देखने की वो भी कोशिश करता है, और यही वो समय है जहां पे हम उसे रोक सकते हैं, हम उसे समझा सकते हैं कि बच्चा ये गलत चीज है, ऐसा मत करिए, इससे आपको फिजिकली नुकसान होगा, मेंटली आप नुकसान होंगे, इकोनॉमिकली आपका नुकसान होगा। सेकंड है, व्हाट वुड यू कॉल दिस ट्रेट दैट आयुष हैज? His eagerness. और कोई? now sir eagerness. Eagerness, excitement भी हो सकता है, excitement भी है, excitement तो है ही, एडवेंचरस नेचर भी है उस लड़के का, वो एडवेंचरस चीजों में बहुत ज्यादा शौक रखता है, इच्छा रखता है, वो भी होगा एडवेंचरस ट्रेट। Next, what would you have been probably consequences of act? आप क्या करें? इंजर्ड हो सकता है, चोट लग सकती है। मैंने पहले ही बताया कि इस एज में अगर हम समझाएं बच्चों को कि क्या हो सकता है आपके साथ, के लिए समझ के बाहर हो सकता है। तो बोले अभी ये समझ के बाहर कैसे हो गए? बच्चे समझ के बाहर होंगे तो पता नहीं। Next, it is common at this age to get influenced by what is seen in media. खूब होता है ये चीज, जो हम मीडिया में देखते हैं इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ऐसे जगहों पे देखते हैं और हम लोग जो है उससे बच्चे इन्फ्लुएंस होकर के उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। क्या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसे कितनी तरह की चीजें हम लोग देखते हैं जो बच्चे उससे इन्फ्लुएंस होकर के करने की कोशिश करते हैं? एक बार चले वो काटने वाला
बच्चा, वो भी किसी चीज से सर कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हुआ होगा बच्चा, नस काट लेता था। कई बच्चे वो यहाँ पे ऐसे ऐसे घसना शुरू कर देते थे, हनुमान जी बना के जी सर प्लीज उधर से। इस एज में कुछ नए करके नए करना चाहते जो हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हम किसी चीज से, मतलब बच्चे खास करके बच्चे इस एज में सर, बच्चे इस एज में उनको ये नॉलेज नहीं रहता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं, तो वो जो कुछ भी देखते हैं उसको करने की इच्छा रखते हैं। इस कारण से उनमें जो है ये अवेयरनेस जगाना जरूरी है कि ये क्या गलत है और क्या सही है, और जब तक प्रैक्टिकली उनको बताया नहीं जाएगा तब तक वो नहीं सीखेंगे। वो देख के सीखते, देखने की कला को उनको समझाना। क्या हर चीज का प्रैक्टिकल से दिखाना संभव नहीं, होगा? मतलब उनको दिखाना जरूरी है कि ये गलत है। क्या संभव है हर चीज का प्रैक्टिकल दिखाना? नहीं तो उसको समझाया जाए, अभी नहीं हम मनोज सर हर चीज आप प्रैक्टिकल सही कह रहे हैं, लेकिन सर का भी सही कहना है कि हम हर चीज प्रैक्टिकली नहीं समझा सकते। हम अपने सीखते ऐसे नहीं कर सकते कि बेटा देखो ऐसे करने से जो है नहीं, वो नहीं सर, ये वो कहने का मतलब ये है कि वो जो जैसे वो बाइक की बात आप बोले, बाइक वो उनको बताया जाए कि ये गलत है कि ओके 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 रंजन सर भी सही बोल रहे हैं, मनोज सर का भी कहना सही है, लेकिन रंजन सर भी जो कह रहे हैं वो भी पॉइंट फैक्ट है कि हम हर चीज प्रैक्टिकली नहीं बता सकते। नस काटना गलत है, हम अपनी नस काट के नहीं बताएंगे बच्चे को कि बेटा ये गलत है, बट हाँ हम उसे अवेयर कर सकते हैं, हम उसे अवेयर कर सकते हैं। सर प्लीज मैम मेरे बात मानता है और जारी लिखा है। इन सारी बातों के पीछे एक बात और होती है, वह बच्चा देखता है जो व्यक्ति कर रहा है, स्टंट कर रहा है, वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, यही क्यों के पीछे वो दौड़ता है। सर, children are monkey by nature. Yes, by nature. And this 18 age, someone has said children learn mischief in this age. Their physically and mentally growth is very fast. We have to control that fast growth in positive way or negative way. If that age student take negative path, that student life will be derailed, destroyed. If we cooperate to take them positive way, then their career will be bright. उसको समझाया जाए सर कि अभी तुम्हारा ये बुरा है, ठीक है, अभी तुमको लाइसेंस नहीं है चलाने का, इस प्रकार समझाया जाए। हम विभिन्न इंसिडेंट का इलस्ट्रेशन तो दे सकते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है सर, सभी कुछ कह रहे हैं सर। हाँ सर बता रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये, तो हम टीचर है और हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये दायित्व है कि हम बच्चे को समझाएं। मेरा क्वेश्चन है कि बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं वो सोशल मीडिया से, अपने दोस्तों को देख करके, जैसा सर ने कहा कि वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फॉलोअर्स बढ़ाने की ज्यादा ललक है कि वो ऐसे किया तो हम भी ऐसे फॉलोअर्स बढ़ने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। सर वो कैमरा में क्या बन गया था, बच्चे कर रहे थे, हमें स्कूल में कर रहे हैं, वही वही चीज है। हम टीचर हैं, अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो हम उसे रोके, हम उसे समझाएंगे, फोर्सफुली नहीं समझा सकते, फोर्सफुली उसे नहीं समझा सकते। जैसा सर ने कहा कि हम उसे प्यार से समझाएंगे कि बेटा ये चीज गलत है, बच्चे ये चीज गलत है, इससे आपके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। हम फोर्सफुली अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों ने अभी बात किया कि ये एज जो होता है ना, सर ने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग एज होता है, आंधी तूफान वाला एज होता है। भले डर मार लेता है सर। सर मैं आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके एग्जांपल हमारे सामने है। हमारे स्कूल में एक बच्ची
अपने हाथ पे several times ब्लेड से नाम लिखी हुई। और हमारे सर जब उसको समझाए, सर जब समझाए उसको, तो वो जाकर के कंप्लेंट कर दी कि सर ने मुझे मेंटली हरास किया है, इसके लिए मैंने अपना हाथ काटा। वो अपना नाम नहीं लिखी हुई, तू बॉयफ्रेंड का नाम। अच्छा। इसे में होता ही, इसे में होता ही, इसे में होता है। अनुराग सर ने भी बताया था कि इसे में ऐसा होता है कि हम जो है अपोजिट सेक्स के प्रति ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं, और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। गलत चीज सीखने का खुदा ज्यादा होता है। इसलिए बच्चा कैसे जंप करने लगा, जंप, इसलिए वो अपना नाम नहीं लिखती है। इस मूवी में कितना बच्चा मरेगा, वही मूवी देखने से जन्म किया। इसीलिए तो है कि हम इन्फ्लुएंस ज्यादातर मीडिया से होते हैं। हम ज्यादातर इन्फ्लुएंस मीडिया से देखा लो जंप कर रहा है। और सर इस उम्र में सर नशा की तरफ भी प्रवृत्ति बढ़ ये भी है। आगे ये भी टॉपिक आगे हम अगर देखें तो कल एग्जाम खत्म होने के 10 बार ब्लॉक के पीछे गए थे, स्कूल 10 कैंपस में ब्लॉक है, और 10 लड़का गए था, सिगरेट पीला। आप देखिए सर, तब वो देखा कॉमन प्रॉब्लम्स इंक्लूड ड्रग यूज, इस एज में होता है। और मैं जो बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस का, तो बच्चे जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो जिस चीज को देखते हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। उसने देखा मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा है, इन्फ्लुएंस होगा। दूसरा दोस्त उसको जो नहीं पी रहा है उसको, अबे यार एक बार में क्या होता है, कौन देख रहा है, इमोशन है बस एक बार ढूंढ रहा है, धीरे वो बढ़ जाए। अब वो मना कर रहा है, अरे नहीं नहीं यार तू मेरा दोस्त है ना, एक बार दोस्त ना देखो, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, हम हमने बीरत से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे बेस्ट है तो मेरे को एक बार हम देखो सही करें। एक बार देखिए मतलब इस तरह में कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे भी इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। समाज भी आज देखेंगे आप बहुत सारे जगह में, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, छत्तीसगढ़ का एग्जांपल है। वहां पे 12th स्टैंडर्ड की बच्ची थी, 12th स्टैंडर्ड की बच्ची अपने बर्थडे में, एग्जाम के टाइम पे उसका बर्थडे था और उसका एग्जाम नहीं हो सका। एग्जाम के टाइम पे अपने बर्थडे में वो अपने फ्रेंड्स लोगों को कॉल की, और उसके फ्रेंड्स लोग क्या किए ना, एक इतना बड़ा सा चाकू लेके आया बेन को बर्थडे केक काटने, इतना बड़ा सा चाकू, और उसने एक फोटो ले लिया ऐसे चाकू करके, और वो हुक्का होता है जो पहले लोग पीते थे ना, हुक्का का स्टैंडर्ड जो है वो काफी स्टैंडर्ड हो गया है, हाँ वो फ्लेवर के साथ होता है, लेकिन ये ऑफेंसिबल है। छत्तीसगढ़ में तो परमिशन लेना पड़ता है इसके लिए। अब वो वहां पे ले आई और उसने बर्थडे में फोटो वगैरह लिया और अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। एग्जाम के टाइम पे ही पुलिस वाले उसको बुला लिए और सबको अरेस्ट करके अंदर डाला। हम इन्फ्लुएंस होते हैं इन सब चीजों से, जैसा मैम ने कहा कि हम अपने सोशल मीडिया पे व्यूज बढ़ाने के लिए, लोग देखे अरे तुमने ऐसा किया है, तो ऐसा होता है। हम लोगों को देख करके, और इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का, सबसे बड़ा। हम ऑनलाइन या किसी भी एक सवाल में मन आ रहा है, बच्चे मीडिया से सीखते हैं, फिल्मों से देखते हैं, वैसा करना चाहते हैं, इसमें परिवार का कोई रोल नहीं है। रोल है परिवार की उसको सुधार नहीं मिलती है। अगर वह मोटरसाइकिल को उछाल कर चलाना चाहता है, मोटरसाइकिल परिवार से मिलती है तब
वन बाय वन आते हैं, वन बाय वन। देखिए सही बात है, सर का भी कहना सही है कि परिवार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम जिस जगह पे रह रहे हैं, मैं खुद अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाता, नहीं दे पाता हूँ। मेरे घर में लोग गुस्सा करते हैं कि तुम दूसरे के बच्चे को पढ़ाते हो, अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते। आखिर बच्चे जो आज कपड़े पहनते हैं जनरल जींस कहाँ से लाते हैं? आप उस पर बात करते हैं, गार्जियन मोबाइल देते हैं, वही का मोबाइल गार्जियन देते हैं, गार्जियन देते हैं। देखिए गार्जियन को यस सर इस पर चर्चा हुआ सर, पॉइंट पर आया जाए सर, वो जो इसका क्या होना चाहिए उस चीज को आप बताइए सर। हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो उसके रिलेटिव थे, उसने उनको उस बच्चे को फोर्सफुली रोक दिया, तो क्या हम एक शिक्षक उसको फोर्सफुली रोक सकते हैं? हम सर वहीं पे आ रहे हैं, उसी पर चलिए, हम उसी पे आ रहे हैं, हम उसी चीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि सर ने जैसा कहा कि क्या परिवार फैमिली अवेयर नहीं है इस चीज के बारे में, तो सर कहीं ना कहीं से अवेयरनेस की कमी है और हमें उन्हें अवेयर करना पड़ेगा। जो भी हो आउट ऑफ द कैमरा से, हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, हम पीटीएम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही हमारे यहाँ सीखने आते हैं, हमें उनके पेरेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ता है। एज अ टीचर हमें उनको भी एजुकेट करना है, इसीलिए तो हमें गुरु कहा गया है। हमारे अंदर वो गुरुत्वाकर्षण है, गुरु और आकर्षण, हमारे अंदर वो गुरुत्वाकर्षण है जो हम बच्चे को अपनी ओर खींचे और साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी खींचे, उनके पेरेंट्स को हम बताएं कि सर ये गलत है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो जो कुछ शायद के नहीं से बोल सकता हूं सर। आज तो गुरु शब्द बदनाम हो चुका है, लोग कहते हैं क्या गुरु, एक टोन हो गया, क्या गुरु मतलब वो आपका सही रूप में नहीं कर रहे हो, ये भी प्रॉब्लम है कि टीचर ने अपनी वर्थ वैल्यू नहीं बनाई, जिसके कारण ऐसा हुआ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन थे इकबाल साहब एक बार अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और उनके गुरु थे वासिफ अली वासिफ साहब, वो जा रहे थे। इकबाल ने देखा कि उनके गुरु जा रहे, वो उनको छोड़ने के लिए चल दिए, उनको छोड़ने के लिए गए और जब उधर से छोड़ के आते ना तो उनके दोस्त उनके ऊपर हंस रहे, क्या इकबाल तू इतना अपने गुरु के प्रति लगा हुआ, इतना डिवोटी कि तुझे ये याद नहीं रहा कि तू एक पैर में जूता पहना है और एक पैर में जूता नहीं पहना है। और जब इकबाल साहब को सर की उपाधि दी जा रही थी तो उन्होंने कहा मुझे नहीं, पहले उनको दीजिए, मैं उनके कारण। तो वासिफ साहब ने मनवाया कि मैं वासिफ अली वासिफ हूं, उस गुरु ने मनवाया कि मैं गुरु हूं इकबाल जैसे इंटेलेक्चुअल आदमी को। हम मनवा ही नहीं पाते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर, आप लोग ऑर्केस्ट्रा देखिए, एक सिंगर मनवा के जाता है कि मैं सिंगर हूं, हम नोटों की बरसात करते हैं उसके ऊपर, वो मनवाता है तभी तो हम करके जाते हैं। एक पॉकेट मार मनवा जाता है कि हम पॉकेट मार हैं, तुमसे ज्यादा तेज है, तुम्हारे पॉकेट से पैसा मार के निकाल दिए, लेकिन हम मनवा ही नहीं पाते हैं ना सर, यही तो प्रॉब्लम है। हम अपनी वर्थ वैल्यू ही नहीं बनाए। एक और केस स्टडी, अब इस बार कौन सा कर पाएंगे? बहुत अच्छी चीज है केस स्टडी, मतलब हम यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। सही
आइए सर, आइए। सर सिंपल सी बात है, हम अगर यहाँ आके नहीं बोलेंगे, प्लीज मैं बुरा मत मानिएगा, अगर हम यहाँ आके अपने टीचरों के बीच बात नहीं कर पाएंगे तो हम बच्चे को क्या बताएंगे सर? हम बच्चे के सामने जाके क्या बोलेंगे? दूसरी बात है, हम लोग एक ग्रुप चाहिए एक स्कूल के, दिक्कत क्या होगी? मुझे तो आप लोगों से बहुत कम एक्सपीरियंस है। रेवती एक 13 साल की लड़की है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है। वो अपने माता पिता के साथ रहती है और उसकी माँ उसे प्राय यह बताती है कि टेलीफोन पर ज्यादा लंबा बात मत करो। उसकी माँ उसे बताती है कि टेलीफोन पर ज्यादा लंबा बातचीत मत करो, टीवी मोबाइल आदि से अलग हटकर के पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। तो उस लड़की को ऐसा फील होता है कि उसकी माँ उसे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करके वो बड़ी हो गई और वो बहुत ज्यादा क्रोधित अपने आप में गुस्सा फील करती है और बहुत ज्यादा बंधन युक्त अपने आप को महसूस करती है वो लड़की। ऐसा लगता है जैसे उसको बॉन्ड कर दिया गया एकदम बॉन्डेड। और ऐसा होता है, हम लोग ऐसा देखते हैं, हम लोग अपने घर में करते हैं। हमारा बच्चा अगर कार्टून देख रहा है, हम उसके लिए भी मना करते हैं ज्यादा देर मत देखो। और देखिए ये कार्टून से नहीं है, यहाँ पे है कि रेवती बहुत ज्यादा जो है सेलफोन का यूज कर रही है। हम आप आज की डेट में एक्सपीरियंस करते हैं सर, सेलफोन का कितना मिसयूज होने लगा। हम आपने ऑनलाइन क्लासेस किया था पैंडेमिक में, बहुत सारे कंप्लेन आते थे बच्चे ऑनलाइन की जगह पे कहीं और है। लेकिन देखिए जो यहाँ पे है कि रेवती इज 13 years old girl, she studied in government girls senior secondary school and she lives with her parents. Reva's mother often tell her not to talk or very long on the phone. सीनियर सेकेंडरी में क्योंकि बड़ी बच्ची है और बड़ी बच्ची होने के बाद वो जब ज्यादातर फोन यूज कर रही है तो उसकी माँ उसको रोकती है कि नहीं बेटा ये चीज गलत है। एज अ पेरेंट जैसा सर ने कहा कि पेरेंट्स की कहीं ना कहीं गलती होती है, यहाँ पे पेरेंट्स उसे रोक रहे हैं कि मत करो, लेकिन बच्ची को ये लगता है कि मेरी माँ अभी भी क्या समझती है कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे सही गलत समझने का मैं फैसला कर सकती हूँ कि क्या गलत है और क्या सही है। क्वेश्चन है कि इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रेवती एंड हर मदर अ कॉमन ऑकरेंस? यस, कॉमन है, हर घर में होता है, हर घर में है सर, हर जगह आपको मिलेगा, हर बच्चे के साथ है। आप अगर बच्चे को टोक देंगे इसके लेकर के, बच्चा मुंह फुला के रूम में जाके बैठा है तो हम खाना ही नहीं खाएंगे। आज हम जिस क्षेत्र में हैं सर वहाँ ये कॉमन है इसलिए क्योंकि जो अभिभावक यहाँ पर है वो एजुकेटेड नहीं है, उनको उसका बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है मोबाइल का। अगर एजुकेटेड है भी तो बच्चा मोबाइल चला रहा है तो सही व्यू में चला रहा है या फिर गलत व्यू में चला रहा है, वो आप कैसे जानेंगे? ये मेरे कहने का ये नहीं था कि वो बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है। यहाँ पर इसका रीजन है ज्यादा कॉमन होने का। कॉमन मतलब अधिकांश घरों में ये चीज देखा जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि उस लड़की को भी लगता है वास्तविकता में भी उसकी मम्मी उस मोबाइल को चलाना नहीं जानती है। और संभावना जो है यह भी हो सकता है कि उसकी मम्मी खुद बहुत देर मोबाइल चलाती सर मैं लोगों से कहीं ना कहीं अभी के डेट में गलती हमारी है। एज अ पेरेंट्स गलती हमारी है। जब हमारा बच्चा 2 साल का होता है ना तो हम क्या करते हैं, उसे मोबाइल दे देते हैं, जब तू देख तब तक हम कुछ काम कर लेते हैं।
बाद में हम जाके पछतावा करते हैं। ये माँ आज के डेट में पछतावा कर रही है कि बेटा तुम ये गलत कर रही हो, तुम इतना दिन मोबाइल यूज मत करो। नहीं सर, उस चीज को इस चीज से नहीं जोड़िए, क्योंकि उस समय तो बच्चा समझता ही नहीं है। मैम मेरा जो कहना है कहीं ना कहीं हम असिस्ट कर रहे हैं। मैम आप सर्वे करके देखिए, 2 साल के बच्चे हमसे और आपसे पढ़ाई से मिलाना आते हैं। एक मिनट, बचपन में माताएं बच्चों को बोतल के दूध पिलाती हैं, बड़ा आनंद आता है। और जब बच्चा सियाना होकर बोतल पीता है तब कहता है बस हो गया। टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं आज से बच्चों के सीधी सी बात है, पेरेंट्स अगर नहीं चाहे तो नहीं होगा, चाहेगा तो होता है। सर देखिए, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे आपकी बेनिफिट के लिए बनाया गया, बशर्ते हम उसका सही से यूज नहीं कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। देखिए आपको मैं बताता हूँ, अभी मैं टेक्निकल टीचर हूँ। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाट्सएप के बारे में बहुत हल्ला हुआ। व्हाट्सएप का मैसेज जो है ना वो इनक्रिप्ट हो रहा है। इनक्रिप्ट का मतलब है कि व्हाट्सएप में किया हुआ चैट दूसरे के साथ, दूसरे जो बीच में है वो उसे हैक कर रहे थे। ऐसा था कुछ नहीं, उस समय एक और सोशल ऐप आया था, व्हाट्सएप के जैसा ही एक और एप्लीकेशन आया था, उसे प्रमोट करने के लिए मार्केट में एक र्यूमर फैला दिया। नहीं सर, वो व्हाट्सएप के जैसा ही कुछ नहीं, जीबी व्हाट्सएप नहीं था सर, लॉकडाउन के टाइम पे ही आया था कुछ व्हाट्सएप के जैसा ही था वो भी। वो उसे प्रमोट करने के लिए टेक्निकली व्हाट्सएप इतना इंक्रिप्टेड है कि हैक नहीं होता है। बीटा वर्जन है, आप टेक्निकल के बारे में जाएंगे तो बीटा को हैक नहीं किया जाता, जो भी बीटा वर्जन होता है। और वहां जो हम जो चैट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग देखते होंगे सर व्हाट्सएप पे लिखा हुआ रहता है योर चैट इनक्रिप्टेड बिटवीन। आप अगर यहां से हाई करके भी लिखेंगे ना तो अगले बीच में हाई नहीं लिखेगा, वो किसी और भाषा में कुछ और लिखा हुआ रहेगा जब वो नेटवर्क मोड में होता है, और जब अगले को मिलेगा तभी उसको हाई लिखा हुआ दिखाई देगा। तो टेक्नोलॉजी बनाया गया था अच्छे काम के लिए, लेकिन मिसयूज होने लगा। व्हाट्सएप खत्म हुआ, पेरेंट्स को लगा कि हमारे बच्चे तो व्हाट्सएप पे ज्यादा रह रहे हैं क्योंकि उसमें ऑनलाइन सिस्टम दिखाने लगा, तो बच्चे ने उस चीज को अपना लिया। पेरेंट्स को लगा कि नहीं, यहां से भी दिक्कत हो रही है। अभी हम लोग पिछले साल इंस्टाग्राम यूज नहीं करेगा, ये नहीं यूज करेगा, वो नहीं यूज करेगा, बच्चे को हटवाए, बच्चे स्विच हो गए स्नैपचैट की तरफ। अभी भी इंस्टाग्राम पर ही है। हम लोग कह देते हैं, बच्चा उसको मानता है, लेकिन जो बच्चे इस तरह के थे जिनको लगा कि नहीं स्कूल कुछ ऐसा करेगा, वो इंस्टाग्राम की तरफ चले, वो स्नैपचैट की तरफ चले गए। आपको दिखा देंगे, देखिए ना सर, ये तो फोटो लेने वाला है, स्नैपचैट फोटो लेते हैं सर, क्योंकि हम अवेयर नहीं है, पेरेंट्स अवेयर नहीं है। पेरेंट्स को लगता है फोटो देखता है, अच्छा ये तो फोटो, जैसे आप बोलेंगे ना तो फोटो नहीं, ओ ये तो कैमरा है फोटो लेने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है वहां पे चैटिंग भी होती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन रेवती एंड हर मदर डू टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट? रेवती की मां को हथियार डाल देना। क्या आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो आप हथियार डाल देंगे? नहीं सर, वो तो जो रोकना टकरा वो तो हम लोग करेंगे, जो जहाँ तक संभव बेटा के हम मरिए जाएंगे ऐसा नहीं सर। आप हम सर गिव अप तो नहीं करेंगे, एफर्टलेस तो नहीं हो जाएंगे, हम अपनी एफर्ट लगाना। क्वेश्चन कहता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे,
तो एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चे के साथ बैठेंगे सर एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चे के साथ बैठेंगे, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे। नहीं होगा तो हम अपने टीचर से उसकी काउंसलिंग करवाएंगे, औरों से काउंसलिंग करवाएंगे, जो इस चीज के एक्सपर्ट होंगे उनसे हम काउंसलिंग करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम एफर्टलेस हो जाएंगे, हम गिव अप कर देंगे, नहीं आपको तुमको जो करना है तो करो। नहीं है सर, हम कहने के लिए कह देंगे, लेकिन एज अ पेरेंट सोच के देखिए हम नहीं करेंगे। हाँ, हम एक काम जरूर कर सकते हैं, हम वहां खड़ूस होंगे तो कहेंगे जाओ आज से हम मोबाइल ही यूज नहीं करेंगे, घर में मोबाइल ही नहीं है। आज आपके डेट में देखिए, आज बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखने लगे तो पेरेंट्स ने क्या किया, देखा कि बच्चे मान ही नहीं रहे, तो बोला रिचार्ज ही नहीं करा सकते, जाओ टीवी रिचार्ज ही नहीं होगा कि तुम देखो। 2 दिन के लिए ऐसा तक होते हैं, तीसरा दिन सर अवेयरनेस तो हमारे अंदर है ना, बच्चे से ज्यादा तो हम हैं कि हमें न्यूज़ देखना है, हमें ये चीज देखना है। अच्छा 2 दिन चलो, इसके बाद रिचार्ज करा लेते हैं। हम अपने लिए आप देखिए सेल फोन में बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, पैरेंटल सिस्टम है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी हाल फिलहाल की एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि मैं फिर से बताऊं कि मैं टेक्निकल से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में है। एक ने कहा कि सर मेरा बच्चा ना फोन पे बात करता है, फोन पे ये करता है और सारे नंबर ना डिलीट भी कर देता है, उसके सब नंबर याद किए हुए, लेकिन मैं कंफर्म हूं कि मेरा बच्चा बात करता है, रात भर बात करता है, नंबर ही नहीं मुझे पता चलता है किस नंबर से बात करता है। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन से कंपनी का सिम यूज करते हो, इस कंपनी का, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और यहाँ से जो है अपने नंबर का पूरा डिटेल्स निकाल लो। उन्होंने पूरा डिटेल्स निकाल लिया, प्रिंट आउट करवा के अपने बच्चे को बिठा करके उसकी काउंसलिंग शुरू कर दी। बेटा रात के 2 बजे तो किसको फोन कर रहा था, रात के इतने बजे तक तुम किससे फोन पे बात कर रहा था, तो उसे विद प्रूफ जब दिखाया तो उसे समझ में आया। हम करते ना चिल्लम चिल्ली मचाना शुरू कर देते हैं बच्चों को। आज के डेट में बच्चे चिल्लम चिल्ली से नहीं मानने वाले हैं, हम उसके साथ गुस्सा करेंगे वो नहीं मानेंगे। हम बेटा जो होगा स्कूल का भी कॉल डिटेल्स निकाल कर रख देगा सामने। बाप से भी बड़ा होगा इसीलिए तो सर ये एडोलेसेंस एज है, इसीलिए तो ये एज ऐसा है जो वो अपने बाप के भी उस पे है, लेकिन हमें उसे कंट्रोल करना है ना सर। हम टीचर बने हैं, हम टीचर अगर बने हैं तो हमें अवेयर होना पड़ता है इन सब चीजों से, और फिर हम पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं कि देखिए ये भी सिस्टम होता है, आप अपने बच्चों को इस तरह से भी देख सकते हैं, बच्चा आपका क्या कर रहा है। आपको लगता है कितने पेरेंट्स को ये बात मालूम है कि इस तरह से हम एप्लीकेशन से मसला और नहीं है, पेरेंट्स तो सोचते हैं कि समय के अनुसार आप इस स्थिति में क्या समय के साथ चले, बिल्कुल चले। बच्चे को स्नैपचैट भी चलाने आए, बच्चे को फेसबुक भी चलाने आए, बच्चे को व्हाट्सएप भी चलाने आए, लेकिन उसका यूज करने लेकिन श्रीमान माता पिता को तो पैसे भी कमाने बेचारे उसके पीछे कितने पड़े रहे, या तो उसका रास्ता चेंज करना होगा। सर मैं इसीलिए बताया हूँ कि वहाँ पे पेरेंटल्स है, हर सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक पेरेंटल सिस्टम होता है। जब हम अवेयर करते हैं, सबसे मेन चीज है अवेयरनेस। हम लाठी डंडा